ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय राजेशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम उपोद्घात स्कंध में 15 अध्याय पूर्ण हुए और अब तक श्रीमद्भागवत के उपक्रम के प्रसंग में विविध प्रकार के विषयों का उल्लेख किया गया। कतिपय प्रश्नों के मध्य में शौनकादि ऋषियों ने यह जिज्ञासा की थी कि महाभागवत महाराज परीक्षित का जन्म कर्म विलायनम मोक्ष आप यह हमको सुनाइए। उत्सुकता का कारण था कि ऐसे महान पुरुष महाराज के जीवन में अनशन करके गंगा के तट पर बैठने की नौबत क्यों आई, और जिन महाराज की रक्षा भगवान के द्वारा हुई उनको फिर अंत में शाप मिला और शाप के प्रसंग में ही अनशन करके गंगा तट पर स्थित हुए। वहां भगवान सुखदेव जी के द्वारा उनको आत्म तत्व का उपदेश प्राप्त हुआ। इसलिए उन महापुरुष महाराज के जन्म कर्म विलायन का पूरा वृत्तांत सुनाइए। तो जन्म का वर्णन तो हो चुका है। जन्म के अनंतर पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। जिन पांडवों ने जीवन दर्शन के समग्र यथार्थ को उपलब्ध किया, प्राप्त किया, और अपने जीवन काल में जब तक संसार में रहे आदर्श जीवन व्यतीत किया, उन्हीं की देख रेख में महाराज परीक्षित का लालन पालन पोषण हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, और फिर समय आने पर उन्हीं को राज्य सिंहासन दे करके पांडव चले गए। अब इसके बाद 16वें अध्याय से उन्हीं महाराज परीक्षित के दिव्य कर्म, उनकी परिस्थितियों का वर्णन आरंभ किया जा रहा है। इस अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, ततश्च षोडशे भूमि धर्मयोः कलिखिन्नयोः संवादे वर्णते प्राप्तिः पालकस्य परीक्षितः। इस 16वें अध्याय में कलयुग के व्यवहार से खिन्न दुखी भगवान धर्म वृषभ का रूप बना करके और माँ पृथ्वी माँ गौ का रूप बना करके आपस में बातचीत करेंगे।
दुख से दुखी होकर के उनका संवाद वर्णन किया जाएगा। कलयुग में धर्म और पृथ्वी मां को क्या क्लेश मिलता है, एक विषय तो ये। और उसी प्रसंग में महाराज परीक्षित से उनकी भेंट होगी, कली निग्रह आदि। मूल श्रुत उवाच ततः परीक्षित द्विजवय शिक्षया नहि महाभागवतः शशासः यथा हि श्रुत्याम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत जी महाराज गदगद होकर के महाराज परीक्षित का व्रत आरंभ करते हुए कहते हैं कि पांचों पांडव जब स्वर्गारूढ़ हो गए और अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया गया, इसके बाद द्विजवर्य शिक्षया श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार महाराज ने शासन आरंभ किया। देखिए, राज्य पद, राज्य सिंहासन जो है निरंकुशता का प्रतीक नहीं है कि हम सर्वतन स्वतंत्र हो गए, जो चाहें सो करेंगे। वेद मार्ग, वैज्ञानिक उपनिषद में एक प्रसंग आया है सृष्टि के निरूपण के प्रकरण में। उस विराट परमेश्वर ने ब्राह्मणों को मुख से प्रकट किया और यज्ञ आदि कृत्य संपन्न करने के लिए सुरक्षा का भार संभालने के लिए क्षत्रियों को उत्पन्न किया, वैश्यों को उत्पन्न किया, शूद्रों को उत्पन्न किया। तो वहां इनकी उत्पत्ति में हेतु पर विचार वेद में किया गया है कि अगर क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो वेदों की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होगी, वेद और ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी, तो संसार चाहे जितना मजबूत बना दिया जाए वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए क्षत्रिय की रचना की। इसके बाद फिर उस विराट परमेश्वर ने विचार किया, चिंतन किया कि ठीक है, क्षत्रिय की रचना तो करती है, किंतु अगर क्षत्रिय निरंकुश हो जाएगा, निरंकुश होकर के उपद्रवी बन जाएगा, तब क्या होगा? इसलिए उस पर अंकुश रखने के लिए धर्म की रचना की। इसीलिए महाभारत वर्णन आया है कि जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि भगवान लोक में मात्सर न्याय फैला हुआ है, तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त दिक्पालों के तेज से जो है राजा की रचना हुई, उसको कार्यभार सौंपा गया, शासन का भार, उसे वैष्णवी तेज का आधान हुआ। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम राजा के पद पर प्रतिष्ठित किए जा रहे हो, किंतु निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं, तुम प्रमाण नहीं हो कि जो तुम करो वही हो। वेद दिया, ये वेद है प्रमाण, इसमें जैसे जो लिखा हुआ है वैसा तुमको केवल पालन कराना है, तुमको स्वयं कोई आज्ञा नहीं, स्वतंत्र होकर के आज्ञा प्रदान नहीं करना है। तब जाकर के संसार की रक्षा हुई। और इसीलिए जब वेद और वैदिक धर्म का ह्रास हो जाता है, नाश हो जाता है, तो संसार की मर्यादाएं सब छिन्न भिन्न हो जाती हैं। इसलिए राजा को जो है
वैदिक ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार शासन तंत्र चलाना चाहिए। बहुत शास्त्रों के शतशः प्रमाण इस संबंध में मौजूद हैं जो मनन करने योग्य है। इसलिए कहते हैं द्विजवर्य शिक्षया, श्रेष्ठ ब्राह्मण जैसी आज्ञा देते थे। मनु भगवान कहते हैं स्मृति में कि राजा का नित्य प्रति का कर्तव्य है, जैसे संध्या बंदन आदि नित्य कर्तव्य करने होते हैं, गायत्री आदि, उसी प्रकार से वैदिक आचार्यों के द्वारा नीति, धर्म, मोक्ष मार्ग, इन सबों की नित्य प्रति शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए नियम से रोज। अभी देखिए रामचरितमानस में लिखते हैं, वेद पुराण वशिष्ठ सुनाम है, सुन ही राम यद्यपि सब जाने। भगवान तो हम भगवत तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि लोगों को सुनने की आदत पड़े। बात क्यों है? क्योंकि सब तो सर्वज्ञ नहीं है। तो इसलिए द्विजवर्य शिक्षया महीम भागवत शशासः, वे तो महाभागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। और महाभागवत के द्वारा ही जब पृथ्वी का शासन चलाया जाएगा तब प्रजा को सुख शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं। इसलिए शासन करने वाले राजा को वैदिक धर्मात्मा और भगवान का भक्त होना ही चाहिए, नहीं तो उससे कल्याण नहीं होगा। भगवान से विमुक्त, गोस्वामी जी कहते राम विमुख सुतते बड़ी हानि, राजा न भी हो किंतु यदि भगवत विमुख है तो ऐसे बालक से बड़ी हानि होगी समाज की, उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो शशास। और कहते हैं कि उन महाराज परीक्षित के संबंध में यथा श्रुत्याम अभिजात को विराहा, जातक के भविष्य के कर्मों का फलादेश करने वाले ब्राह्मण विद्वान, जैसा उन्होंने बताया था महाराज के पूछने पर। महाराज ने पूछा था युधिष्ठिर ने कि आप विद्वानों यह बताओ कि यह पौत्र बालक हमारे पूर्वजों की परंपराओं का अनुसरण करेगा कि स्वेच्छाचारी हो जाएगा? तब ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के कहा कि महाराजन, आपके पूर्वजों का किसी एक का नहीं, ये तो सारे संसार के महान पुरुषों का आदर्श बनेगा, बहुत सारे गुण कहे गए। तो जैसे ज्योतिर्विदों ने फलादेश किया था जन्म के समय में, वैसे ही गुण उनके प्रकट हुए, प्रकाशित हुए, वैसे ही निकले। यथा हेषु त्याम अभिजात को विदा समादेशान, माने फलादेश किया था जैसा। कोविद माने शास्त्रज्ञों ने, अभिजातक शास्त्र के जानकारों ने, ज्योतिर्विदों ने, है ना, फलादेश करने वाले लोगों ने जन्म के समय, है ना, यथा समादेशन, उनमें जो जो गुणों का अस्तित्व बताया था सब उनमें मौजूद थे, है ना। विप्र महद गुणस्थ था। ये महाराज परीक्षित उसी प्रकार के महान गुणों वाले थे। ठीक है। द्विजवर्याणाम शिक्षया सदुपदेशेन, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सदुपदेश के अनुसार महाराज ने शासन आरंभ किया। श्रुत्याम माने जन्म काले, प्रसूति काल में। अभिजात को विराह माने जात कर्म विदाह, जात कर्म के फल को जानने वाले ज्ञाता। हे विप्र, सूत जी की ओर से संबोधन है ऋषियों के लिए। महताम गुणा यस्मिन सह, उन ज्योतिर्वेदों के उपदेश के अनुसार उनमें महान गुण मौजूद थे। इसके बाद अब देखिए, श्रीमद् भागवत में कथा भाग का विस्तार नहीं है,
सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम है। यहां तक भाव की गंभीरता की विवेचना है। इसलिए एक वाक्य में कह रहे हैं, सौत्तर्ष तनयाम उपयेम इरावतीम। उन महाराज परीक्षित ने उत्तर की कन्या इरावती जिनका नाम था उसके साथ विवाह किया और जन्मे दया जीष चतुरस्तस्याम उत्पादयत सुतान। जन्मेजय आदि 4 पुत्र इरावती के द्वारा उत्पन्न हुए। बल्कि मूल में सूत जी महाराज कह रहे हैं कि उत्पादयत इरावतीम उपये में जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को उत्पन्न करने के हेतु से महाराज ने विवाह किया। वैदिक परंपरा में विवाह जो है वंश रक्षण के लिए, भोग के लिए नहीं है, वंश रक्षण। वेद भगवान कहते हैं प्रजातंतु मार्गवच्छेदसी ही वजानत। वंश परंपरा का उच्छेद नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए देखिए बड़े बड़े महाराजाओं ने जब संतान नहीं हुई तो बड़े चिंतित हुए, अनेकों उपाय किए। योग्य उत्तराधिकारी पर को राज्य सौंप करके जंगल जाना चाहिए। इसी प्रकार से वैदिक परंपरा की सुरक्षा के लिए वेद भगवान ने सावधान किया है कि जो है वंश की परंपरा का उच्छेद नहीं होना चाहिए। गोत्र प्रवर शाखा ये सब यथावत सुरक्षित रखना है। तो इसलिए महाराज ने पुत्र उत्पन्न करने के लिए इरावती के से विवाह किया। उत्पादयत में हेतु में क्षत्रिय प्रत्यय है, टीका में स्पष्ट करेंगे श्रीधर स्वामी। कहते हैं जन्मे दया दीन इत्यक्षराधिक्यम छांदसम। श्लोक में जितने मात्राएं शब्द होने चाहिए उससे कुछ अधिक हैं। जन्मे दया दीन में एक मात्रा अधिक हो रही है। तो उसको श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई ये छांदस प्रयोग है। छंद रचना में, काव्य रचना में कवियों को इतना अधिकार दिया गया है कि एक आध मात्रा वो घटा बढ़ा सकते हैं। उनको निरंकुश किया गया, निरंकुशाक कवया, उनमें दोषारोपण नहीं किया जा सकता। स्वयं लक्षण ग्रंथ आज्ञा देते हैं, इसलिए छांदस प्रयोग है। छांदसम उत्पादयन जन्मेजय आदि पुत्रों को उत्पन्न करने के हेतु से विवाह किया था महाराज ने। इत पाछे हेतु क्षत्रिय प्रत्यय। उत्पादयन में क्षत्रिय प्रत्यय है व्याकरण की प्रक्रिया में, और क्षत्रिय प्रत्यय कई सूत्र प्रत्यय करने वाले, तो हेतु एक सूत्र है। हेतु में क्षत्रिय प्रत्यय होता है ना। हेतु में क्षत्रिय प्रत्यय जब होता है तो उसका अर्थ होता है कि इस हेतु से यह काम किया गया। तो महाराज ने जो इरावती से विवाह किया संतान उत्पन्न करने के लिए, वंश वृद्धि के लिए। सुतान उत्पादयितुम इरावती उपयेमेति। पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए इरावती उत्तर की कन्या से विवाह किया। इति वाक्य योजना, ऐसी वाक्य की योजना करनी चाहिए। और इसके बाद धर्म करने के लिए सर्वम ही वैदिकम करो पत्नी संबद्धम भवति। सारा का सारा वैदिक कर्म पत्नी संबद्ध होकर के किया जाता है। इसलिए यज्ञ करना है, विवाह नहीं करेंगे तो यज्ञ कैसे कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं आजहारा सुमेधां स्त्रीन
महाराज परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, अनुष्ठान किया। कहां पर किया? गंगायाम भूरि दक्षिणान, गंगा के तट पर पवित्र क्षेत्र में, और भूरि दक्षिणान, यज्ञ यागादिकों में दक्षिणा का आधिक्य चाहिए, दक्षिणा में कार्पण्य नहीं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता भगवान कहते हैं मंत्रहीन मदक्षिणम तामसम परचक्षते, जिसमें मंत्र न हो, दक्षिणा न हो, उचित परिमाण में और विशुद्ध दक्षिणा हो। ब्राह्मणों को दी जाने वाली दक्षिणा विशुद्ध उत्पत्ति वाली होनी चाहिए, छीना झपटी वाली नहीं, नहीं तो दक्षिणा ही नहीं है, शास्त्र विरुद्ध दक्षिणा का है। तो ऐसा यज्ञ तामस होता है। महाराज ने सात्विक यज्ञ की, भूरि दक्षिणा। शारद्वतम गुरुम कृत्वा, शारद्वत कृपाचार्य को गुरु बनाया, यज्ञाचार्य प्रधान आचार्य। और कहते हैं कि जब विधि विधान से कोई अनुष्ठान किया जाएगा वैदिक शास्त्रीय, तो देवता लोग साक्षात दर्शन देते हैं। देवाय प्राक्ष गोचराः, सूत जी महाराज कहते हैं कि उनके तीनों यज्ञों में विधि विधान का पूरा ख्याल रखा गया था, इसलिए देवता लोग प्रत्यक्ष होकर के, मूर्तिमान होकर के अपना भाग लेने के लिए आए। आह्वान किया जाता है मंत्र से, देवताओं ने दर्शन देकर के अपना भाग ग्रहण किया। ये महिमा है, विशेषता है। ठीक है, आजहार कृतवान इत्यर्थ, माने अनुष्ठान किया। शारद्वतम कृपम, कृपाचार्य को यज्ञाचार्य बनाया। यत्र येषु अश्वमेधेषु देवा दृष्टि गोचरा बभूवुः, जिन अश्वमेध यज्ञों में देवता लोग आंखों से सबको दर्शन देने वाले हुए, दिखाई दे रहे थे, ये विशुद्ध कर्म की महिमा है। और उनके मुख्य मुख्य कर्मों को ही तो गिनाना है, सारा वर्णन तो नहीं हो सकता। निजग्राह उजसा वीरः कलिम दिग्विजय क्वचित, कहते हैं कि वीर महाराज परीक्षित ने दिग्विजय के प्रसंग में, एक समय की बात है, क्वचित कलिम औजसा निजग्राह, कलियुग को बलपूर्वक दबोच लिया, बस में कर लिया। कहते क्यों कर लिया? तो नृपलिंग धर्म शूद्रम घ्रंतम गो मिथुनम पदा, कलियुग जो है यद्यपि वेश चिन्ह तो उसका राजा का धारण किए हुए था, किंतु कर्म उसके शूद्र जैसे थे। शूद्र जैसे कर्म क्यों थे? तो घ्नंतम गो मिथुनम पदा, गो मिथुन गौ और बैल, वृषभ और गौ, गो माता और गो वृषभ, इनको पैर से मार रहा था। इस प्रकार का जब अधर्म करते हुए देखा महाराज ने, तो उसको अपने वश में किया, दबोच लिया। निजग्राह निगृहीतवान, कली में निर्देशक, कली का ही परिचय देते हैं सूत जी कि वेश तो उसका राजा जैसा था, किंतु कर्म उसके बड़े निकृष्ट थे। गो माता को पैर से मार रहा था, ठोकर लगा रहा था। शौनक जी प्रश्न करने लगे, कहने लगे कि सूत जी महाराज आप ये बताइए, कस्य हेतुर निजग्राह कलिम दिग्विजयी नृपः निदेव चिन्ह दिक्शूद्र कोशौकाम्य पदाहनक। आप बताइए कि दिग्विजय के प्रकरण में, प्रसंग में महाराज परीक्षित ने कलियुग को क्यों निग्रह किया, पकड़ा? आशय उनके पूछने का है कि उसको तो मार ही डालना चाहिए था, केवल बस में किया, पकड़ा, ऐसे को तो मार डालना चाहिए।
सारा किस्सा खत्म हो जाता। एक नृदेव चिन्ह दृक् शूद्र कोशौकाम यह पदानक। और यह शूद्र कौन है? जो मनुष्य राजा का चिन्ह बनाए हुए है। ऐसा है यार, जिसने पैर के द्वारा गौ पर प्रहार किया, यह पदागाम अहनक। ये कौन है? कश्य हेतु ठीक है। अर्थ है कलिम कस्मात हेतु केवलम निजग्राह। महाराज ने कलियुग को केवल पकड़ ही क्यों लिया, न तो हतवान, मार क्यों नहीं डाला? ये तो असौ शूद्र अति कुत्सित, यह तो बड़ा कुत्सित कृत्य करने वाला था। यो गाम पदा अहनत अहन्य, जिसने गौ माता को पैर से चोट पहुंचाई, तिरस्कार किया, अपमानित किया। अधार्मिक को तो मार डालना चाहिए, जिससे कि उसकी फिर कोई नकल न करे। और कहते हैं तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथा स्वयं अथवा तदाम भोज मकरंद लिहाम सताम। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान की कथा आप सुना रहे हो, और आप यह कथा हमको सुनाइए, कहिए। यदि कृष्ण कथा से, यह कथा यदि भगवान श्री कृष्ण के कथा से जुड़ी हुई हो, आश्रय लेने वाली हो। एक माने कथा कौन सुननी चाहिए? जिसमें भगवद यश गाया गया हो। एक अथवा अष्टपदाम भोज मकरंद लिहाम सदाम। दूसरी इन भगवान के चरण कमल के जो मकरंद है ना, रज का गंध, उसको आस्वादन करने वाले जो भक्त जन है, सत्पुरुष जन है, उनकी कथा से संबंध रखने वाली हो, या तो साक्षात भगवान की कथा से संबंध रखने वाली हो, वही हम लोगों ने सुनने का संकल्प कर रखा है। तो आप इसको जरूर सुनाइए। अश्य विष्णो पराम भोजयोर मकरंद। भगवान श्री विष्णु के चरण कमल उनका जो मकरंद, लिहंत आस्वादयंत, ये उसका जो आस्वादन करते हैं भक्तजन। तेषाम सदाम महताम वा, उनका अथवा सत्पुरुष महान पुरुषों का कथा शयन कथा शयनिति, उनकी कथा से संबंध रखने वाली अगर यह कथा हो, समासाल निष्कृष्टस्यानुसंग है ना। समास यद्यपि यहां पर समास कर दिया गया है, पराम भोज मकरंद लिहाम, किंतु इसका अन्वय कहां करना है? कथा स्वयं। कृष्ण कथा स्वयं में भी कृष्ण के साथ में समास है, किंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं कि समास होने पर भी उसने पद को निकाल करके समास से अलग करके और इस पद में अन्वय कर देंगे, तो दो अर्थ हो गया कि माने यह प्रसंग इसलिए सुनाइए कि यदि इस प्रसंग का कथा का संबंध भगवान की मंगलमयी दिव्य यशो कथा से हो, अथवा भगवान के जो प्रिय भक्त जन है उनकी कथा से संबंध हो, तो इसको सुनाइए। और यदि ऐसी कथा नहीं है, इन दोनों के अलावा कुछ है, तो कहते हैं फायदा क्या है ना। कि मन्य ही असदालाप आयुषो यदसद्यय। और तरह की अगर कथा है तो असत आलाप है, और उस असत आलाप के द्वारा आयु का व्यर्थ में व्यय करना है, टाइम खराब करना, कुछ नहीं मिलना, उससे क्या है?
क्षुद्रायुषाम निरामंगो मर्त्यानाम ऋतुमिच्छताम। यह बात शौनक जी इसलिए कह रहे हैं कि एक तो मनुष्य की आयु वैसे ही क्षुद्र है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, क्षुद्र आयु है ना। और मरण धर्मा मरणशील है, किंतु उसके मन में है कि हम परम फल परमात्मा ऋत को प्राप्त करें, परमेश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करें। तो ऐसे मनुष्य के लिए जो फल तो बड़ा ऊंचा चाहता है, लेकिन उसका शरीर है ना मर्त्य है, मरणधर्मा है, छोटी आयु है, तो उसके लिए अगर दूसरी कथाओं में समय खर्च करेगा तो वह तो असत व्यय करना ही होगा। इसलिए तब तो आप रहने दीजिए, लेकिन यह प्रसंग यदि भगवान के यश से संबंध रखने वाला हो या भक्त जनों की महिमा को वर्णन करने वाला हो तो जरूर सुनाइए। टीका नोचेत किमन्यैः असद्भिरालापैः। अगर ऐसा नहीं है, दोनों बातें नहीं है, तो फिर अन्य असत आलापों से रखा ही क्या है। यदि यही आयुषो वृथा क्षयः, क्योंकि ऐसे वैसे आलापों कथानकों में व्यर्थ में आयु का क्षय होता है। और कहते अस्माकम अयम शत्र प्रयत्नोपि हरि कथामृत पानार्थ एव इत्यासार्धाभ्याम। एक बात यहीं से शौनक जी कह रहे हैं कि असल में हे सूत जी, हमारा जो यह प्रयत्न है सभी ऋषियों का, वह एकमात्र भगवान की कथामृत का पान करने के लिए योजना बनाई है। 1000 वर्ष का सत्र आरंभ किया है, पहले बता चुके हैं, जिससे कहीं आने जाने का झंझट न रहे। इसी बात को आगे के 60 श्लोक से कहते हैं, क्षुद्रम अल्पम आयु येषाम। जिन मनुष्यों की आयु बहुत अल्प है, क्षुद्र है, अतो मर्त्या नाम मरण धर्मवताम, इसीलिए वे मर्त मरण धर्मा है। तथा ऋतम सत्यम मोक्षमिच्छताम, किंतु फिर भी मरण धर्मा होते हुए भी, अल्प आयु वाले होते हुए भी ऋत सत्य परमार्थ सत्य मोक्ष को चाहने वाले हैं। और यह चाह करके ही हमने भगवान की कथा यश को सुनने के लिए यह आयोजन बनाया है। और कहते हैं कि आयोजन किस तरह का बनाया है, देखिए। इहोपहूतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि, न कश्चिन म्रियते तावद यावदास्ते हांतकः। ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, हम लोगों ने इसीलिए मृत्यु देवता को, यमराज को, भगवान मृत्यु को यह हमने मंत्र के द्वारा आवाहन कर लिया है, स्थापित कर दिया है। और मृत्यु सामित्र कर्मणि, और किस कर्म में लगा दिया? सामित्र माने शांति वाले कर्म, है ना। जीवों को मारना तो क्रूर कर्म है, क्रूर कर्म कर रहे थे, उनको मंत्र के द्वारा आवाहन करके हम लोगों ने बुला करके यज्ञ मंडप में शांति के लिए स्थापित कर लिया। क्यों ऐसा किया? अरे इसलिए किया कि ये इतने दिनों तक यहां रहेंगे तो मारने का काम बंद हो जाएगा, तो लोग मरने नहीं पाएंगे। ना कश्चिन म्रियते तावद यावदास्त ऊहांतकः, जब तक अंतक माने यमराज यहां रहेंगे, यज्ञ चलेगा, तब तक कोई मरेगा नहीं। यो मृत्यु सही सत्रे समितु इदम सामित्रम कर्म। जो मृत्यु देवता है उनको समन करने वाले कर्म में हमने लगा दिया। पशु हिंसनम तदर्थम उपभूता। सामित्रम कर्म ने
यज्ञ में मैंने पशु हिंसा वाला जो कर्म है उससे रोकने के लिए। तथा कीमता है, उससे क्या? तो कहते हैं इससे फायदा यह हुआ कि उस समय तक कोई मरेगा नहीं। एतदर्थम ही भगवान आहुता परमर्षि ही अहो निलोके पिए तो हरि लीलामृतम बचः। कहते हैं कि देखो ऋषियों के द्वारा 88,000 ऋषि है ना, भगवान यमराज को यहां आवाहन किया है। क्यों? जिससे कि उन लोगों को मरने का भय दूर हो जाए और मनुष्य लोक में उनको पेट भर भगवान की लीलामृत सुनने का अवसर मिल जाए। पी ले लोग, खूब सुनो भगवान का यश कथामृत। इसलिए ऋषियों ने यमराज को यहां है ना स्थापित कर लिया है। ततोपि कीमता अहो निलोके हरिलीलामृतम बचत पिएत। उनके उद्गार हैं ऋषियों के कि अरे कैसे ही संसार के प्राणी भगवान के लीलामृत का पान करें। इत्येतदर्थम हरिलीलैवामृतम यस्मिन् स्तत्। भगवान की लीला ही अमृत है जिसमें उसको पिए। कहते हैं कि सूत जी देखिए, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य भयो मंदायुषस्य वै निद्रया हृते नक्तम दिवाचा व्यर्थ कर्म भी। कहते हैं कि मनुष्य की नासमझी को तो जरा देखिए। एक तो मंद है, मंद है माने भाग्य मंदा है। 100 वर्ष जिया कि 50 वर्ष में कि 60 वर्ष में। मंद प्रज्ञ से, प्रज्ञा भी मंद है, समझ भी नहीं है कि थोड़ा बता दिया जाए तो थोड़ा अपने आप समझ जाए। वयो मंदायुषस्य वै, और आयु भी मंद है माने कम है ना। मंदायुषस्य वै, और माने आयु माने वही अवस्था, सब में कमी है। फिर भी यह काम क्या कर रहा है? निद्रा हृते नक्तम, रात में तो सो करके बर्बाद कर रहा है आयु को। और दिवाच व्यर्थ कर्म भी, और दिनों को बेकार के कामों में, बेमतलब के कामों में दिन को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तदभावे व्यर्थैव जीवन मिथ्या। भगवान की लीलामृत का पान करने को न मिले तो जीवन व्यर्थ है, व्यर्था ही है। मंदस्य आलस्य, मंद माने आलसी है। कौन चले, कौन जाए, कौन सुने। नक्तम रात्रौ यद वयः आयु तन्निद्रया, रात्रि के समय जो आयु है वह नींद में खराब कर रहा है। दीवा अन्य यद वयः, और दिन में जो उसकी आयु है तद व्यर्थ कर्म विरत हृते, बेकार के कामों में दिन के समय को बर्बाद कर रहा है। तब सूत जी गंभीर होकर के बोले। क्या बोले? सूतवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले बसन कलिम प्रविष्टम निचक्रवर्तिते निशन्न वार्ता मनति प्रियाम ततः सरासनम संयुग सौंदर्याददे। हे ऋषियों, महाराज परीक्षित जिस समय कुरुजांगल देश में निवास करते थे हस्तिनापुर में, वहीं उनको कर्ण परंपरा सुनाई पड़ा कि कलयुग आ गया है। कलिम प्रविष्टम निज, कहां आ गया है? जहां तक हमारा चक्रवर्ती राज्य है, हमारे राज्य की सीमा के भीतर आ गया है। निशम्य वार्ताम अनुकुत प्रियाम ततः, यह वार्ता सुनकर के महाराज को अच्छा नहीं लगा।
कलयुग की ये हिम्मत पड़ गई, अच्छी नहीं लगी बात। अनधिप्रियाम ततः सरासनम संयुग सौंदर्याददे, किंतु उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, धनुष बाण संभाल लिया। संयुग सौंदर्य विशेषण है, युद्ध में वीर परीक्षित कभी न घबराने वाले। उन्होंने तुरंत यह समाचार सुनते ही धनुष बाण हाथ में ले लिया। तत्र तावत कल निग्रह प्रसंग माह, टीका में कहते हैं कि कली निग्रह का प्रसंग ला रहे हैं। कली के निग्रह का अवसर कैसे आया वह ला रहा है। कहते हैं यदा यदा निज चक्रवर्ती स्वसेनया पालिते देशे, जब अपने चक्रवर्ती राज्य में अपनी सेना से पालित देश में कलिम प्रविष्टम सुश्राव, कली आ गया है यह सुना, तदा ताम अनति प्रियाम वार्ताम, यह वार्ता उनको बहुत अच्छी नहीं लगी, अति प्रिय नहीं लगी। तो क्या मतलब कुछ प्रिय लगी क्या? कहते हैं किंचित प्रियाम च, किंचित प्रियाम का मतलब यह है कि चलो अच्छा हुआ युद्ध करने का अवसर मिला, युद्ध करने का अवसर मिला। दिग्विजय के समय में तो किसी ने युद्ध किया ही नहीं इनसे, बिना युद्ध के आकर के उपहार अर्पण कर रहे थे। लेकिन यह तो युद्ध करेगा, कल युद्ध का अवसर जान करके प्रसन्नता हुई। युद्ध कौतुक संपत्ति निशम्यो ततः सरासनम दुष्ट निग्रहार्थ माददे, और तुरंत जो है दुष्ट निग्रह करने के लिए धनुष बाण ले लिया। संयुगे सौंदर्य युद्धे प्रगल्भा, महाराज युद्ध में कायर नहीं थे, प्रगल्भ थे। पाठांतरे युद्धे शौरी, है ना, संयुग सौंदर्य, संयुग सौंद की जगह संयुग शौरी भी है। पाठांतर श्रीधर स्वामी कहते हैं शौरी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो युद्ध में जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही है, दूसरा अर्थ। पहले अर्थ में युद्ध में जो कुशल हैं, पीछे हटने वाले नहीं, और दूसरे अर्थ में युद्ध में जो भगवान शौरी श्री कृष्ण के समान हैं, कृष्ण तुल्य है। स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजमाश्रित पुरात्, मृतो रथाश्वद्विपत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। सुंदर अलंकारों से अलंकृत श्याम तुरंग सांवले घोड़ों से जुटा हुआ रथ, मृगेन्द्र ध्वजम आश्रित, जिसमें शेर का ध्वजा है, मृगेन्द्र सिंह, ऐसे रथ में महाराज विराजमान हो गए। सेना रथ अश्वद्वीप पत्त युक्तया ससेनया, चतुरंगणी सेना, रथ घोड़े हाथी और पैदल, चतुरंगणी अपनी सेना से युक्त होकर के दिग्विजय के लिए दिग्विजयाय पुरात निर्गतः, हस्तिनापुर से निकल पड़े। ततश्च दिग्विजयाय निर्गतः, और चारों दिशाओं में भद्राश्रम केतुमालम चो भारतम चोत्तरान कुरून किम पुरुषादीन वर्षाणी विजित जगृहे बलिम, है ना। ये सब देशों के नाम हैं, भद्राश्र है, केतुमाल है, भारतवर्ष है, उत्तर कुरु है, किम पुरुष क्षेत्र है, सबको जीत लिया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भद्राश्वादीन पूर्व पश्चिम दक्षिणोत्तरतः समुद्र लगनान वर्षान, चारों दिशाओं में समुद्र है ही, तो समुद्रों के पास पास के जो दिशा देश थे वहां तक दिग्विजय हुई उनकी। वर्ष मेरो सर्वतः इलाव्रतम, मेरू पर्वत के चारों ओर इलाव्रत वर्ष है। तथा उत्तर तो
रम्यकम हिरण्मयम च, और मेरु के उत्तर भाग में रम्यक वर्ष है, हिरण्मय वर्ष है। दक्षिण तो हरिवर्षम किमपुरुषम च, दक्षिण दिशा में हरिवर्ष और किमपुर, ऐसा पंचम स्कंध वर्णन किया गया है ना। उपलक्षण करके बता दिया। तान विजित्य, इन सब देशों को, वर्षों को महाराज ने विजय कर लिया। और जब विजय करते जा रहे थे तत्र तत्रोपक्षमाणः पुष्पपूर्वेषां महात्मनां प्रेरीयमानं च यशः कृष्ण माहात्म्य सूचकम्। चारों दिशाओं में महाराज जहां जहां गए तो उनको क्या सुनने को मिला? स्वपूर्वेषां महात्मनां, अपने से पूर्व के जो महात्मा पांडव, उनका यश, जो भी उपहार लेकर के आते थे, जय जयकार करते हुए पांडवों की जय हो, पांडवों की जय हो, महाराज परीक्षित की जय हो, उनका यश गान कर रहे थे। और परीक्षित बड़े ध्यान से सुन रहे, और उनके यश गान के साथ में कृष्ण महात्म्य सूचकम, उसमें भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य की सूचना मिलती थी। ये माने पांडवों में जो अपने जो धर्मनिष्ठा आदि गुण तो थे ही, किंतु जो भगवत समर्पित भावना थी उनकी, इससे भगवान कृष्ण के महात्म्य की सूचना मिलती थी। और क्या सुनाते थे वे लोग? आत्मानं च परित्रातम अश्वत्थाम्नो तेजसः। ये भी सुनाया लोगों ने, हमारे महाराज परीक्षित की भगवान ने मां के गर्भ में रक्षा की है, ऐसा करते। हाँ, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से रक्षा की है हमारे महाराज की, परीक्षित की भगवान ने। वे उन भगवान के पांडव बड़े भक्त थे, ऐसी सब बातें सुनाते। स्नेहम च वृष्णि पार्थानाम तेषाम भक्तिम च केशवे। तीसरी बात, वृष्णिवंशी यदुवंशी और पार्थ, इनमें स्नेह कितना था, भरे पड़े हैं शास्त्र आख्यान, ये भी सब सुनाते। यदुवंशियों ने तो कह दिया था कि सात्विकी आदिकों ने भगवान से वन में कि आप पांडवों को यही रहने दीजिए, हम दुर्योधन को भव्य सत्यानाश करके इनको सिंहासन दे देते। इन महाराज ने प्रार्थना करके रोका, ये स्नेह था। और तेषाम भक्तिम च केशवे, और उन सबकी वृष्णिवंशियों की भी और पांडवों की भगवान में भक्ति। इससे क्या हुआ? तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीत्युज्जृंभित लोचनः। महाराज परीक्षित के सामने जब पांडवों की महिमा, भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाई लोगों ने, तो उनसे बड़े संतुष्ट हो गए। प्रीत्युज्जृंभित लोचनः, प्रेम के मारे उनके नेत्र रूपी कमल मानो खिल गए। महाधना निवासांशी ददौ हारान महामना। और महामनसी महाराज परीक्षित ने धन संपत्ति, हार आभूषण, धन, ये सब उनको दे दिया, उपहार देने आए थे, किंतु भगवान के यश, पांडवों का यश सुन करके स्वयं उनको उपकृत किया। प्रदीयमानम यशः यश आदीन शर्मन् तेभ्यो ददाविति तृतीय नान्वयः। 3 श्लोकों का ज्यादा व्याख्यान नहीं है टीका में। अब एक कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित क्या सुनते थे उनके मुखारबिंद से, तो कहते थे, वे लोग श्लोक सुनाते थे, सारथ्य, पार्षद, सेवन, सत्य, दौत्य, वीरासन,
अनुगमन, स्तवन, प्रणाम, ये 9 चीज। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बने, अर्जुन का रथाकाल, पार्षद बने, सभासद बने, 5 सेवन किया, पैर स्पर्श करते ही थे युधिष्ठिर भीम का, और अर्जुन से सख्य भाव, दूत बन करके हस्तिनापुर गए। और तो और जाने दीजिए, भगवान रात्रि में वीर आसन में बैठ करके पांडवों के शिविर की रक्षा भी करते। दुष्ट दुर्योधन की ओर से कोई मुसीबत न पैदा कर दी जाए, वीरासनान और अनुगमन करना, पीछे पीछे चलना, स्तवन करना, प्रणाम भी करना। स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु, एक तो 9 भाव। और दूसरी बात यह है कि भगवान ने स्निग्ध पांडवों के प्रति सारे संसार को झुका दिया, चरणों में गिरा। सारा संसार, सारे राजा महाराजे उनका आदर करते। भक्तिम करोत निपत शरणारविंदे, यही आख्यान उन 2 लोगों के द्वारा सुनाए जाने पर सुन करके महाराज परीक्षित के हृदय में विष्णु भगवान के चरण कमल में प्रीति हो गई। माने भक्ति का बीज वपन हो, माने सर्वाधिक प्रीति के आश्रय भगवान को बना लिया। वही कहते, क्योंकि स्निग्धेषु पांडवेषु, प्रेमी पांडवों में विष्णुर्यानि सारथ्यादीनि, भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण के जो सारथी आदि के कर्म थे, कर्माणि तानि शृण्वन्, वह सब वर्णन किया आगंतुकों ने, उनको सुना। और तथा विष्णु जगत कर्तृकाम प्रणतिम च शृण्वन्, और उन लोगों ने यह भी सुनाया कि सारा संसार पांडवों के अधीन हो गया था, प्रणत हो गया था। यह सब सुन करके नपति परीक्षित विश्वोष चरणारविंदे भक्तिम करोति स्म, महाराज परीक्षित भगवान के चरणों में प्रीति से युक्त हो गए, भक्ति करने लग गए। सारथ्यादीन रेख सकारयोर विश्लेष छांदसः, पार्षद है ना, तो पार्षद में रेख ऊपर चाहिए, आकार नहीं चाहिए, किंतु रेफ और आकार को बीच में डाल करके सकार और रेफ अलग हो गया है, विश्लेष हो गया है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह छांदस प्रयोग है, छंद को बचाने के लिए एक मात्रा बढ़ा दी गई है। वैसे व्याकरण की दृष्टि से पार्षद चाहिए। तत्र पार्षदम सभापतित्वम, पार्षदत्व है क्या? सभापति बनना। और सेवनम चित्तानुवृत्ति, जैसा चित्त पांडवों का वैसा अनुवर्तन कर। वीरासनम रात्रौ खड्गहस्तस्य तिष्ठते जागरणम, रात्रि में तलवार लेकर के भगवान जागा करते थे पांडवों के शिविर में। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध में। इसके बाद सूत जी महाराज कहने लगे कि महाराज परीक्षित इस प्रकार से दिग्विजय करते हुए अनुयायियों के द्वारा भगवान के प्रति प्रेम से ओतप्रोत होते जाते और पूर्वेशाम वृत्तिमन्वहम्, अपने पूर्वज पांडवों की वृत्ति का अनुसरण करते जा रहे थे। तब तक क्या हुआ? नाति दूरे किलाश्चर्यम यदासीत् तन्निबोध में। महाराज जहाँ पर पहुँच चुके थे
इससे ज्यादा दूर नहीं, पास में ही एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। फिर इसको मैं उसको सुनाता हूँ, तुम लोग सावधान होकर के सुनो। वृत्तिम अनुवर्तमानस्य सतः। महाराज परीक्षित सत्पुरुषों की वृत्ति का अनुवर्तन करते जा रहे थे। तब तक नात दूरे शीघ्र में, बहुत दूर नहीं, पास में ही शीघ्र ही एक घटना घट गई। उस घटना का उल्लेख करने जा रहे हैं। क्या है? कहते हैं धर्म परौकेन चरण विच्छायाम उपलभ्यताम पृच्छत स्मास्तु बदनाम विवत्सामि मातरम। धर्म देवता एक पैर से लंगड़ा के चल रहे और उन्होंने क्या देखा? विच्छायाम गाम उपलब्ध, गौ माता के रूप में पृथ्वी मां। और कैसी है? विच्छायाम, तेजहीन है, प्रसन्नता नहीं है। प्रच्छुत स्मास्तु बदनाम, और क्या है? दूसरा विशेषण है, जिनके मुखार बिंद में नेत्रों के आंसू की झड़ी लगी हुई, रो रही, अश्रु बह। और कहते हैं विवत्साम मातरम, जैसे किसी गौ का बछड़ा मर गया हो तो बछड़े के वियोग में गौ रुदन करती है, तेजहीन होती है, दिखाई देती है। ऐसी गौ माता दिखाई दे रही थी। उनको देखा, देख करके उनसे पूछने लगे, बातचीत करने लगे। देखिए, यहां पर असल में जो ये रूपक के रूप में पृथ्वी और वृषभ का धर्म का संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अव्यक्त जगत में यह सब घटित होता है। संसार की, वेदों में वर्णन किया गया है, संसार की रचना करने के बाद, रचना तो हो गई, किंतु संसार दीर्घ काल तक यह खेल चलता रहे, यह कैसे हो, इसके लिए भगवान ने धर्म का सृजन किया, धार्मिक नियम बनाए। और ये धार्मिक नियम जो हैं शाश्वत हैं, सनातन है, उनमें हेर फेर कभी नहीं किया जा सकता। उनमें हेर फेर का मतलब है कि संसार का बंटाढार, सत्यानाश। और वैदिक सनातन नियम जो हैं वो केवल मनुष्य समाज ही नहीं, समग्र ब्रह्मांड का संविधान है वेद, अनादि कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व ब्रह्मांड का संविधान है। यही सत्कर्म का पालन करके देवलोक में जाता है, वृत्तेंद्र बनता है, यहीं से ब्रह्मलोक जाता है, और यहीं से निकृष्ट कर्म करके नरक और तेरे योनि प्राप्त करता है। इसलिए सारा दारो मदार तो यही है। तो इसीलिए भगवान श्री राम के राज्य के वर्णन में, महाराज युधिष्ठिर के राज्य के वर्णन में, प्रसंग में ये सब बातें कही गई हैं कि वहां जो है जन सामान्य प्रजा के अनुकूल वर्षा होना, सर्दी गर्मी होना, वृक्ष जो है फल देते थे, नदियां जल देती थी, वृक्ष सब वर्णन आया है। माने सारी सृष्टि जो है धर्माचरण से प्रभावित होकर के अनुकूल परिस्थिति प्रकट करती है, पैदा करती है। जैसे उसी प्रकार जब उस शाश्वत सनातन वैदिक धर्म का सत्यानाश होगा, उपेक्षा होगी, तो सारी सृष्टि में उथल पुथल भी मचेगा। उसी उथल पुथल के सूचना देने के लिए यहां पर है ना, वृषभ के रूप में धर्म देवता
और पृथ्वी माँ गौ के रूप में उनका संवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। या कोई ऐसे माने दूसरे जैसे काव्य काल्पनिक काव्य रचे जाते हैं शोभा वर्णन करने के लिए, ऐसी रचना यह नहीं है। यह सब वैदिक है, यथार्थ है, ज्यों का त्यों है। इसको इसी रूप में समझना और ग्रहण करना चाहिए। तो विवत्सार्य मात्रम, टीका में कहते हैं धर्मो वृष रूपा, धर्म देवता वृष के रूप में, बैल के रूप में है। दीक्षायाम हत प्रभाम, उन्होंने पृथ्वी माँ को गौ के रूप में जिनकी प्रभा हत हो गई, हत प्रभा देखा। गाम गोरूपाम पृथ्वी, है ना, विवत्साम नष्टा पत्याम, जिनका अपत्य पुत्र नष्ट हो गया। प्रश्न करते हैं धर्मवाच, कच्चित भद्रे अनामयमात्मनस्ते विच्छायासु लायते सन्मुखेन आलक्षये भवति मंतराधिम दूरे बंधुम शोचसि कंचनाम्ब। धर्म देवता कहते हैं कि हे भद्रे, आप यह तो बताओ सब कुशल तो है ना। अनामयम माने कुशलम, आत्मनस्तो सर्वम अनामयम। क्यों पूछते हो? तुमको शंका क्यों हो रही है? विच्छायासी, अरे हम इसलिए पूछते हैं कि तुम्हारा मुखारबिंद कुम्हलाया हुआ है। विच्छायासी म्लायते सन्मुखेन, तुम्हारा मुख म्लान हो रहा है, तेजोहीन हो रहा है कुछ कुछ। इससे मैं अनुमान लगाता हूं कि तुम्हारे भीतर कोई क्लेश है। आलक्षय भवती मंतराधिम, आपके भीतर कोई अंतर की आधि माने मानसिक पीड़ा, मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश को व्याधि कहते हैं, मानसिक क्लेश को आधि कहते हैं। ऐसा मैं अनुमान करता हूं, लक्षित करता हूं। दूरे बंधुम शोचसि कंचनाम्ब, हे मां, क्या तुम्हारा कोई अपना बंधु, सगा, पुत्र आदि, कोई बंधु कई तरह के होते हैं, भाई भतीजा वगैरह कोई, है ना, दूर चला गया है क्या? जैसे किसी का रिश्तेदार दूर चला गया नौकरी फोकरी करने के लिए तो दुखी हो जाता है, उसके लिए शोक कर रही हैं क्या? ठीक है। तो आत्मनो देह से यद्यपि बहि आमयो न लक्ष्यते, हे मां, आपके देह में बाहर से तो कोई आमय माने रोग दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि कोई बीमारी नहीं है। तथापि अंतर मध्य आधि पीड़ा यश्वास्ताम त्वामालक्ष्य, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके भीतर, मन के भीतर कोई मानसिक पीड़ा है, क्लेश है, आधि है, ऐसा मुझे लग रहा है। केन, कहते कैसे तुमने समझ लिया यह बात कि मेरे मन में पीड़ा है? कहते हैं यह तो विच्छायासी, क्योंकि तुम कांतिहीन हो रही हो, छाया रहित। मुखार बिंद की शोभा की एक छाया होती है, उससे विगत हो गई, कांतिहीन हो गई। अतः ईशत मलायता वैवैनम भजता मुखेन लिंगेन, इसलिए तुम्हारा मुखार बिंद कुछ विवर्ण हो गया है, पीला पड़ गया है कि और कुछ हो गया है। इस चिन्ह के द्वारा मुझे लग रहा है कि आपके भीतर कोई मानसिक क्लेश जरूर है। तत्र कारणानि कल्पयन् प्रक्षति, स्वयं धर्म देवता कारणों की कल्पना करेंगे कि ये तो नहीं है, इसलिए तो नहीं दुखी हो, इसलिए तो नहीं दुखी हो, स्वयं प्रश्न करेंगे।
कहते हैं कि दूरे बंधु में त्याग पंच भी 5 श्लोकों से संभावना करके प्रश्न करेंगे। कहीं तुम्हारा कोई अपना सगा दूर तो नहीं चला गया जिसके लिए तुम इतनी चिंतित हो रही हो। दूरे स्थितम बंधुम कम सोचस किम। और कहते हैं पादौ न्यूनम शोचसि मयिक पादम आत्मानं वा बहुवैर्भोक्षमाणम् आहोसुरातीन हृदय भागान प्रजा उतस्मिन् भगवत्यवर्षति। धर्म देवता कहते हैं कि हे मां, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं धर्म हूं, मेरे 3 पैर टूट गए हैं, केवल 1 पैर रह गया है। पादौ न्यूनम शोचसि माम एक पादम, एक ही पैर वाला मैं रह गया हूं, 3 पैर मेरे टूट गए हैं, इसलिए तुम शोक कर रही हो क्या? अथवा आत्मानं वा बसवैर्भोक्षमाणम्, अथवा अपने लिए शोक कर रही हो कि अब पृथ्वी पर सूद लोग भोग भोगेंगे। तीसरा आहोसुरादीन हृदय भागान, अथवा देवताओं के लिए तुम दुखी हो रही हो, ग्लानि कर रही हो। क्यों? क्योंकि उनको यज्ञ भाग उनके हृत हो गए, यज्ञ कोई करता ही नहीं। यज्ञ करे तब तो उनको भाग देगा। चौथा प्रजा उतस्मिन् भगवत्यवर्षति, अथवा वर्तमान काल की जो प्रजा प्राणी हैं उनके लिए तुम दुखी हो रही हो क्योंकि इंद्र भगवान वर्षा नहीं कर रहे हैं। असल में सारा जीव जगत देवताओं से, ऋषियों से, पितरों से, मनुष्य के लिए तो बहुत गहरी बात है, इसका ऋणी है। इनकी सेवा पूजा के बिना उसको संसार में कुछ नहीं मिलता, इसलिए उसको धर्म कहा गया है। तो जब यज्ञ आदि बंद हो जाएंगे तो इंद्र देवता जो हैं वर्षा बंद कर देते हैं। ठीक है, तुझी पादौ न्यूनम अत एक पादम, मैं 3 पैर मेरे टूटे हुए हैं इसलिए एक ही पैर वाला हूं, ऐसे मेरे लिए तुम शोक कर रही हो क्या? माम लक्षणम जन्म इत्यर्थः। तात्पर्य क्या है? धर्म देवता कहते हैं कि मेरे लक्षणों से लक्षित जो जन, माने सारे संसार में मनुष्यों में धर्म खत्म हो रहा है, अंश मात्र रह रहा है सब में, ऐसे मनुष्यों के लिए तुम शोक कर रही हो क्या? वृषलैरिति ऊर्ध्वं भोक्ष्यमाणम्, अथवा शूद्रों के द्वारा अपने ऊपर शासन करते हुए तुम देख करके शोक कर रही हो। वृषलैर्या ऊर्ध्वं भोक्ष्यमाणम् पुष्पम आत्मपद विशेषणत्वात्। अब यहां पर भोक्ष्यमाणम में पृथ्वी के लिए कह रहे हैं ना कि तुम अपने लिए तो भोक्ष्यमाणाम कहना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए ना, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। किंतु श्रीधर स्वामी समाधान करते हैं कि यहां पर भोक्ता आत्मा विशेष है, तो आत्मा तो पुल्लिंग है, इसलिए पृथ्वी को स्त्रीलिंग मान करके भोक्ष्यमाणाम न कह करके भोक्ष्यमाणम आत्मानम, वही कहते हैं पुष्पम आत्मपद विशेषणत्वात्। भोक्ष्यमाण पद जो है आत्मा का विशेषण, आत्मा पुल्लिंग है। अथवा हृता यज्ञ भागा ये शामतान, जिनके यज्ञ भाग देवताओं के हृत हो गए हैं उनके लिए शोक कर रही हो। यज्ञाद्य करणात्, अथवा यज्ञ आदि नहीं करने से देवता दुखी हो रहे हैं और इसीलिए वर्षा नहीं होने से प्रजा भी दुख भोग रही है। इसके बाद
पुनः कहते हैं आरक्षमाणा स्त्रियबालान सोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान वाचम देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मण्य राजकुले कुलाग्र्यान। पुनः धर्मदेवता कहते हैं कि हे माँ कि इस समय कलयुग में मनुष्य पुरुषार्थ कहते हैं असुरों को, राक्षसों को। मनुष्य जो हैं राक्षस जैसे हो गए हैं, राक्षस जैसे किसी की भी हिंसा करते रहते हैं। पुरुषादय इव, राक्षस जैसे वे सबकी हिंसा करते हैं, किसी की रक्षा नहीं करते। ऐसे ही आज स्त्रियों की, बालकों की है ना, मांस भक्षी असुरों के समान मनुष्य जो हैं उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं और वे सब आप दुखी हो रहे हैं। तो स्त्रियां और बालक सर्वाधिक उपेक्षा का शिकार ये दो हैं। आज बातें बड़ी लंबी चौड़ी की जाती है, लेकिन ये दो की उपेक्षा जो है सत्यानाश का एक बहुत बड़ा आयोजन है। एक वाचम देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि, है ना, वाग देवती देवी सरस्वती देवी जिस ब्राह्मण कुल में है वे कुकर्मी हो गए, है ना। कुकर्मणि ब्रह्मकुले, कुकर्मी, है ना। सरस्वती विद्या की उपासना करने वाले को सदाचार संपन्न होना चाहिए, ये नहीं रह गया कुकर्मण। चौथा आ ब्रह्मण्य राजकुले कुलाग्र्यान, जो कुलाग्र हैं, कुलीन, वे आज उन राजकुल के लोगों की सेवकाई में लगे हुए हैं जो अब्रह्मण्य हैं, ब्राह्मण द्वेषी हैं, ब्राह्मण द्रोही हैं, जैसे परशुराम के समय में हुआ। ऐसे जो अब्रह्मण्य राजा हैं, क्षत्रिय हैं, उनकी सेवकाई करता है, उनके अनुयायी बने हुए। तो इसलिए तुम खेद कर रही हो, दुखी हो रही हो, ठीक है, यही करते थे। हे उर्वी, हे पृथ्वी, भारती आरक्षमाणा स्त्रियः, अपने रक्षकों स्वामियों के द्वारा जिनकी रक्षा नहीं हो रही स्त्रियां। पृथ्वी आरक्षमाणान बालान, पिता माता के द्वारा जिन बालकों की रक्षा नहीं हो रही। पुत्र तैरेव पुरुषादैरीव निर्दयी, और वे रक्षा तो कर ही नहीं रहे हैं, पुरुषाद की तरह से निर्दयता का व्यवहार कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए जो आर्त हैं, दुखी हैं, है ना, क्लेश में। एक वाचन देवीं सरस्वतीं कुकर्मणि दुराचारी स्थिताम, सरस्वती देवी दुराचार में, दुराचारी ब्राह्मणों में स्थित हो रही हैं। कुलाग्र्यान ब्राह्मणों तमाम सेवकान, उत्तम ब्राह्मण आज सेवक बने हुए हैं राजकुल, और उसको नीच वृत्ति कहा गया। आगे वृत्ति के बारे में वर्णन किया जाएगा। ब्राह्मण को जो है ना, स्वावृत्ति कहते हैं, सेवा करना स्वावृत्ति, है ना। प्राणी कंठ गतई रख, है ना, स्वावृत्ति का कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए, प्राण चाहे गले में आ गए हो, मरने वाला हो तो भी। तो इस तरह से मैंने देखिए संसार की रक्षा करने के लिए यह सब जो है धर्म के अंतर्गत होने के कारण जो है ऐसा होना ही पाप है और अधर्म है, सत्यानाश का कारण। यह बात यहाँ से प्रमाणित की जा रही है। और बस अब आज यही बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कल